किस तरह के माइंडसेट के साथ वो चलते हैं, आमतौर पर ये सवाल सबके जहन में होते हैं। आज के इसी सवालों का जवाब देने के लिए हम आज बाजार के 3 दिग्गज राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी और निमेश शाह के पोर्टफोलियो की पड़ताल करेंगे। तो चलिए पेश है आपके लिए हमारी एक खास पेशकश, द बिग बुल पोर्टफोलियो। और इस खास पेशकश में मेरे 3 साथी आशीष, वरुण और देवांशी हमारे साथ होंगे और साथ ही ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस खास पेशकश में और आपसे जानना चाहूंगी किस तरह के माइंडसेट के साथ आपको लगता है ये जो बड़े दिग्गज बिग बुल हैं वो चलते हैं, और किस तरह का माइंडसेट आमतौर पर निवेशकों को, ट्रेडर्स को अपने मन में रखना चाहिए। देखिए, ये एक तो थीम जबरदस्त है और बिग बुल मूवी भी बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट है। अनिल जी ने ऑलरेडी एक बहुत जबरदस्त शो किया है चैनल पे, और फिर जो दूसरी मूवी आई थी हर्षद मेहता के ऊपर द स्कैम, उसके बाद और भी एक्साइटमेंट इस मूवी के लिए बढ़ा हुआ है। बट ठीक है, थीम की बात तो अलग हो गई, बट ओवरऑल देखिए इन दिग्गज इन्वेस्टर से एक चीज सीखने की है कि बाय होल्ड एंड फॉरगेट एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो उसके कन्विक्शन के साथ बैठे रहिए और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें और बिना बात की ट्रेडिंग नहीं करें, मार्केट्स में इधर उधर की शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज से पैसा कमाने की कोशिश ना करें तो पैसा बनता है। तो थीम इज, और जो इनसे सीखना है और जो हम पोर्टफोलियो को जब एनालाइज भी करेंगे तो आप देखिए ये लोग कैसे इन स्टॉक्स को लेकर बैठे रहते हैं। कई बार 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर हो सकते हैं इन कंपनियों के हल्के भी आते हो, फिर भी ये हिलते नहीं, अपने कन्विक्शन के साथ उस स्टॉक में बैठे रहते हैं और बड़ा रिटर्न बनाते हैं और उसी में एक तरीके से वो को ऑनर बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं उस बिजनेस में। बिल्कुल, तो चलिए ख्याल तो बहुत अच्छा है और साथ ही पेशेंस के साथ अगर आप निवेश करेंगे, जो कि बड़े ये जो बिग बुल हैं वो तो बिल्कुल मानकर चलते ही हैं कि एक तरह से पेशेंस के साथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आगे फिर रिटर्न्स आपको जरूर मिलेंगे। इसी ख्याल के साथ शुरुआत करते हैं पहले बिग बुल के साथ। मैं उस बिजनेस मैग्नेट की बात कर रही हूँ जो खुद एक इन्वेस्टर है, साथ ही अपना पोर्टफोलियो खुद संभालते हैं और उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स का वो समावेश करते हैं उन पर सबकी नजर होती है। बात कर रही हूँ मैं राकेश झुनझुनवाला जी की। चलिए उनका पोर्टफोलियो समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आशीष से पूछते हैं। आशीष, बताएं कौन सा शेयर आप बताने वाले हैं। देखिए, राकेश झुनझुनवाला की पोर्टफोलियो में अगर आप देखें ना तो काफी सारे स्टॉक ऐसे जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। बाजार तो उत्साहित रहता है कि कौन सा नया स्टॉक वो खरीदने वाले हैं। एक स्टॉक ऐसा है जो अगर आप देखें तो डार्क हॉर्स साबित हुआ और खासतौर से अगर आप देखें तो मार्च में इस तरह से तो जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। एनसीसी स्टॉक का नाम है, कंपनी में भारी भरकम स्टेक रखते हैं, 12.84% की हिस्सेदारी इनकी, और मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो स्टेक की वैल्यू निकल के आती है करीब 620 करोड़ के आसपास। देखिए, उन्होंने जो है ना ओपन मार्केट से भी कुछ परचेजेस की थी, ब्लॉक डील्स के माध्यम से भी खरीदा था, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो कंपनी का राइट्स इशू आया था 2014 में, वहां पर भी राकेश झुनझुनवाला ने हिस्सेदारी खरीदी थी 20 रुपए के भाव पर। वहां से अगर आप देखें तो रिटर्न्स काफी बढ़िया है। लेकिन एक बात खास, जैसे कि संदीप जैन साहब ने बताया कि पेशेंस इन्होंने लूज नहीं किया, पेशेंस लगातार रखा। स्टॉक ने काफी समय तक अंडर परफॉर्म किया लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग से निकाला नहीं। अब देखिए इसके फंडामेंटल समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी है तो ऑर्डर बुक को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। 20,000 करोड़ के आसपास की इनके पास भारी भरकम ऑर्डर बुक है और माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष FY22 में अगर आप देखें तो जो ऑर्डर मिलने की संख्या है उसमें एक इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि देश में जो सड़क का निर्माण हो रहा है वो 37 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से हो रहा है। रिकॉर्ड सड़कें बन रही है देश के अंदर और एग्जीक्यूशन रेट अगर आप देखें तो 80% के आसपास फिलहाल चल रहा है। और मैनेजमेंट का स्ट्रांगली मानना है कि जो एग्जीक्यूशन रेट है 90% के पार जाएगा, जिसके चलते आप देखिए एनसीसी पर लगातार फोकस बनाए रखना है। अच्छे गेंस एनसीसी में राकेश झुनझुनवाला ने किए, पॉकेट किए, और हो सकता है कि आगे भी बढ़िया गेंस देखने को मिले। ओके, तो चलिए इस सूची में सबसे पहला शेयर हमारी तरफ से एनसीसी राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। और साथ ही जिस तरह से आशीष हमें बता रहे, कंस्ट्रक्शन स्पेस से जुड़ी कंपनी, ऑर्डर बुक को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आए दिन हम जानते हैं कि एनसीसी अपने ऑर्डर्स को लेकर काफी खबरों में रहता है, काफी सारे ऑर्डर्स कंपनी जीतती है और इसी तरह से खबरें भी आती रहती है और इसका एक इम्पैक्ट जरूर हम इस स्टॉक पे देखते हैं। संदीप जी, आपकी राय एनसीसी पर क्या होगी? देखिए, इन टाइप की कंपनियों में निवेशित करने के लिए आपको एक्चुअली में बहुत जबरदस्त कन्विक्शन चाहिए होता है। जब प्रोमोटर्स की स्टैक प्लेस्ड हो जहाँ पे 23%, डेट्स करीब 1800-1900 करोड़ का हो, तो जब झुनझुनवाला जी इसमें एंट्री ले रखी है तो वैसे ही कॉन्फिडेंस क्यों आता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बाकी सारे बहुत बढ़िया है, ऑर्डर बुक ऑलरेडी आपने बताया, सब कुछ बढ़िया। तो मेरी राय ये रहेगी कि 30-40 रुपए से हमारे चैनल पे कई सारे दिग्गज एनालिस्ट जो भी पैनल में है वो लोग ने रेकमेंड किया हुआ है और आज भी 79-80 रुपीज
ये लगभग होगा ये स्टॉक। मुझे लगता है 95 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। तो एक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाए, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, एंड 95 इज द टारगेट फॉर 3 to 6 months। ओके, क्लियरली पोजीशन है तो उसे होल्ड कीजिए टारगेट। और इनफैक्ट इस जो खास पेशकश में जितने भी शेयर हम आपको बता रहे हैं, इन स्टॉक्स को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा और समय आने पर जैसे अच्छे लेवल्स पर मिले इसे आप जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो इसे जरूर ध्यान में रखिए। अगला शेयर राकेश झुनझुनवाला जी की पसंद और फंडामेंटल्स अच्छे, वरुण हमें बताएंगे। वरुण बताएं। डेफिनेटली ये शेयर है वाटेक वबाग, और आपको याद होगा ये शेयर दरअसल सिर्फ यही नहीं, आयन एक्सचेंज और वाटेक वबाग दोनों ही जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है। और इसको आपको याद होगा कुछ समय पहले राकेश झुनझुनवाला जी ने आयन एक्सचेंज में खरीदारी की थी। उसके बाद पिछले अगस्त सितंबर में 2020 में रेखा झुनझुनवाला जो कि इनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने वाटेक वबाग में निवेश किया था। और तब जब निवेश किया था तब करीब 80 करोड़ के आसपास का निवेश किया गया था। 50 लाख शेयर जो है उनको खरीदा गया था 160 के भाव पे। ये जो प्लेसमेंट है ये वाटेक वबाग की तरफ से किया गया था रेखा झुनझुनवाला को, और तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त गेंस देखने मिले हैं। 160 के आसपास के लेवल में खरीदारी की गई थी, वहां से अब तक, अब सितंबर से टाइम ही कितना हुआ है, 6-7 महीना, करीब 100 रुपए के आसपास का अपसाइड तो एक काउंटर वैसे ही दिखा चुका है। 267-268 के आसपास एक काउंटर फिलहाल ट्रेड करा है, तो वहां से अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है। और एक कंपनी अगर आप देखेंगे तो वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले कल में इस कंपनी में पोटेंशियल काफी ज्यादा है ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट के काम में कंपनी काम करती है उसको लेके गवर्नमेंट का ट्रस्ट काफी ज्यादा है। आगे चल के इस सेक्टर में काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देखने मिल सकती है। 10,000 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है, तो इन सब का इम्पैक्ट जो है आगे आपको इस कंपनी में देखने मिलेगा। तो फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है, और पिछले साल ही अगस्त सितंबर के आसपास रेखा झुनझुनवाला जी ने 50 लाख शेयर खरीदे थे। 8% के आसपास की होल्डिंग उनकी जो है इस कंपनी में है। तब से स्टॉक ऑलरेडी 100 रुपए के आसपास की तेजी दिखा चुका है। बिल्कुल, जैन साहब, वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी कंपनी इनफैक्ट नीश कैटेगरी में कारोबार करिए, वाटेक वबाग पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं, और पर्टिकुलरली स्टॉक की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा करेक्शन के बाद और एकदम वैल्यू बाइंग हो जाती है, तब इन्होंने एंट्री ली। आप देखिए ये स्टॉक 800 रुपए के लेवल्स भी ऊपर 900 रुपए तक के लेवल्स दिखा रहे, उसके बाद इतने निचले स्तरों पे, क्योंकि कुछ बीच में कंपनी में प्रॉब्लम्स थी, और मैंने वेरी फ्रेंकली स्टॉक को कभी भी ज्यादा रेकमेंड नहीं किया है चैनल पे। और जब भी स्टॉक की बात आती है तो मैंने हमेशा आयन एक्सचेंज की बात की, और आयन एक्सचेंज में भी 4% स्टेक राकेश झुनझुनवाला जी की है। और इस स्टॉक में भी अब इन्होंने ऐसे लेवल्स पे एंट्री ली कि जहाँ पे इनको प्रॉफिट होना ही है, और जब ये एंट्री लेते हैं तो बहुत सारी चीजें और भी देखते हैं, और काफी फंडामेंटल्स में जब चेंजेस होने को आते हैं तब एंट्री लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे। फ्रेश बाइंग पर मैं अभी भी बहुत एग्रेसिवली राय नहीं देता वेरी फ्रेंकली, और 320 का टारगेट के लिए इसको आने वाले 3 से 6 महीने 9 महीने के लिए ठीक है, होल्ड कीजिए। तो ये तो हुई वाटेक वबाग पर बात, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो से जुड़े एक नहीं 2 शेयर अब देवांशी हमें बताएंगी। देवांशी बताएं। बिल्कुल मानसी, ये जो दोनों स्टॉक्स हैं इससे हम देख पा रहे हैं कि इनका जो विजन है वो किस तरह से था। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ गेमिंग स्टॉक्स की, डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक्नोलॉजीज, इन दोनों में राकेश झुनझुनवाला पहले ऐसे निवेशक थे जहां पे उन्होंने निवेश किया था। कई और निवेशक भी आए उसके बाद, लेकिन आप देखिए यहाँ पे उनको बड़े रिटर्न्स मिलते हुए दिखे। सबसे पहले अगर डेल्टा कॉर्प की बात करें तो इन्होंने करीब 2010 में इसमें निवेश किया था, 3.2% की स्टेक खरीदी थी, और उसके बाद आप देखिए लगातार यहाँ पे होल्ड करते आए हैं। उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला के पास कुल मिला के 7.5% तक की होल्डिंग है रेखा झुनझुनवाला के साथ मिलकर। और जो भाव था तब करीब 100 रुपए के आसपास था, अब वो बढ़कर करीब 157 पर आ चुका है। तो अच्छी रिटर्न्स की कमाई हो चुकी है। फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है डेल्टा कॉर्प के। लगातार कंपनी एक्विजिशंस कर रही है, ऑनलाइन गेमिंग पर यहाँ पे फोकस करती हुई दिख रही है। अब तक हमने देखा जब तक नजारा टेक्नोलॉजीज लिस्टेड नहीं थी, ये एक लौती गेमिंग कंपनी थी जो लिस्टेड थी, और अच्छी गेन्स यहाँ पे भी बनते हुए दिखे थे। लेकिन अब जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, गेमिंग इंडस्ट्री है भारत में, वो बहुत बड़ी तरह से बढ़ती हुई दिख रही है। काफी ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक आ रहे हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात कर लूं तो उन्होंने 3 साल में जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे बनाए हैं। आप देखिए 2017 दिसंबर 2017 में तकरीबन उन्होंने यहाँ पे निवेश किया था। 2018 तक वो निवेश करते रहे, 180 करोड़ के लगभग निवेश किया था, और अब आप देखिए इनको काफी अच्छी जो कमाई है वो होती हुई दिखिए। 540 करोड़ का मौजूदा जो वैल्यू है उनकी होल्डिंग की
वो हो चुकी है, तो यहाँ पे भी जबरदस्त रिटर्न्स उन्होंने बनाए हैं और जिस तरह से वो पॉजिटिव है भारत को लेके ही नहीं लेकिन ऑनलाइन इंडस्ट्री को लेके काफी अच्छा निवेश और काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं। जी बिल्कुल जैन साहब, गेमिंग टेक्नोलॉजी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े दो शेयर डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक्नोलॉजीज मानती हूँ। नजारा टेक्नोलॉजीज बिल्कुल फ्रेश लिस्टिंग है तो ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन आपकी राय, आपका आउटलुक इस स्टॉक पर जरूर जानना चाहेंगे। वहीं डेल्टा कॉर्प पर आपका नजरिया। देखिए, मुझे एक हमेशा कहावत याद आती है कि देखिए आप एक हिंदी मूवी का डायलॉग ही था कि ये आप इतनी हिम्मत तो जुटा लोगे मगर वो जुनून कहाँ से आप जुटाओगे। तो वैसा ही कुछ ऐसा लगता है कि देखिए जो राकेश झुनझुनवाला जी की 5 वर्ष का जो विजन है वो गजब है और उन्होंने नजारा में इन्वेस्ट किया। डेल्टा कॉर्प देखिए जिस तरीके से ऐसे खराब माहौल में भी जब कंपनी के कसिनोज ठीक से गोवा चालू हुआ, बट अभी लॉकडाउन के दौरान 2 क्वार्टर्स खराब गए, फिर भी ये दोनों स्टॉक बहुत जबरदस्त परफॉर्म किए, लिस्टिंग भी हुई। तो मेरी राय देखिए फाइनली तो होल्ड की है, मैं फ्रेश बाइंग की राय अब नहीं दूंगा। बट एक चीज देखिए, ये लोग जब भी स्टॉक लेते हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स और सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स, और ये लोग ऐसे ही बड़े नहीं बने। इनका कन्विक्शन, इनका डिसिप्लिन, इनकी रिसर्च, और नाम तो सबको पता है कि राकेश जी ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, मगर आप कन्विक्शन और डिसिप्लिन कहाँ से लाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि ये स्टॉक में निवेशित होने के लिए और निवेश करने के लिए आपको थोड़ा विजन और बड़ा करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बस होल्ड करके रखें डेल्टा कॉर्प 190 के टारगेट्स के लिए और नजारा टेक को 1750 के टारगेट के लिए। चलिए, तो बिल्कुल बड़ा विजन, गट्स और डेयरिंग की जरूरत है ऐसे शेयर्स में निवेश करने के लिए। एक और शेयर है राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो से जुड़ा, क्विकली आशीष से समझ लेते हैं। आशीष बताएं। देखिए, स्टॉक का नाम है एनसीएक्स, करीब 3.92% हिस्सेदारी है। मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 297 करोड़ के आसपास की वैल्यू निकल कर आती है। देखिए 2014 में जो है इन्होंने इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी इनके प्रमोटर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से, और कंपनी के फंडामेंटल्स तो मानसी शानदार है, क्योंकि देखिए 2003 में इस एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी और फिलहाल अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मार्केट शेयर देखें तो 96% के आसपास है। इनका रेवेन्यू बाइफरकेशन शानदार है। ये देखिए सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 31%, गोल्ड से 27% और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग से इनके पास करीब 13% आय आती है। मुनाफे का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है। 5 साल में कंपनी का मुनाफा देखें तो सालाना माफ कीजिएगा 20% की ग्रोथ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो एमसीएक्स राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो से जुड़ा आखिरी शेयर जो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद अगले बिग बुल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन संदीप जी आपकी राय एमसीएक्स पर क्विकली हम जानना चाहेंगे। देखिए 5 स्टॉक्स थे, उन सब में से मेरा फेवरेट स्टॉक और सबसे बढ़िया और जो मैं झुनझुनवाला जी के साथ जाना चाहूंगा वो है एमसीएक्स। एंड जबरदस्त कन्विक्शन मुझे भी इस स्टॉक पे। 2013 में ये स्टॉक 238 रुपए आया था। 1 अगस्त के लगभग की बात है जब एनएससीएल का कांड हुआ था और स्कैम जो हुआ था। उसके बाद से ये स्टॉक 550 भी हुआ। और वेरी फ्रैंकली देखिए, आप कन्विक्शन देखिए, 238 से कोई स्टॉक 550 रुपए 1 साल में 6 महीने में हो जाता है, और वहां पे एंट्री लेना और इतने सालों तक कई बार ये अंडर परफॉर्म भी किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी जो 1500-1600 की रेंज में चल रहा है, ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है। प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस, मैंने इसी की एक सिमिलर कंपनी आईएक्स काफी बार रेकमेंड किया हुआ चैनल पे, और एमसीएक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड जिस तरीके से इंडाइसेस के प्रोडक्ट्स ऑप्शंस नए लॉन्च कर रहे हैं और जो दूसरे एक्सचेंजेस आते हैं वहां पे इतनी जबरदस्त ट्रैक्शन नहीं आई है कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर, तो मुझे लगता है एमसीएक्स शुड डू वेरी वेल। एंड ये स्टॉक अकेला ही मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देगा। और 1750 का मैंने छोटा टारगेट दिया, बट इजीली 2000 प्लस के लेवल्स आने वाले 6 से 9 महीने में